कमरा नंबर 13 हमेशा के लिए क्यों बंद था? अनुज ने जब इस रहस्यमयी दरवाजे को खोला, तो उसके साथ जो हुआ वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। क्या आप इस कहानी का सच जानने के लिए तैयार हैं? वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साल 2016 की बात है। अनुज नाम का एक 24 साल का लड़का जो दिल्ली में नौकरी करता था, उसे शिमला के एक पुराने होटल में मीटिंग के लिए एक रात रुकना पड़ा। उस होटल का नाम था होटल विस्परिंग पाइन्स। बहुत ही पुराना, लकड़ी से बना और पहाड़ों के बीच खड़ा हुआ होटल। जब वो होटल पहुंचा तो रजिस्ट्रेशन डेस्क पर एक बूढ़ा मैनेजर बैठा था। उसने अनुज को देखते ही कहा, सर, रूम नंबर 12 तैयार है। अनुज ने पूछा, रूम नंबर 13 नहीं है क्या? मैं तो हमेशा 13 नंबर रूम लेता हूँ, मेरा लकी नंबर है। बूढ़ा थोड़ी देर चुप रहा, फिर हल्के स्वर में बोला, 13 नंबर रूम हमारे यहाँ नहीं दिया जाता। अनुज ने हंसते हुए कहा, क्यों, कोई भूत है वहाँ? बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप चाबी पकड़ा दी। रूम नंबर 12 बहुत ही पुराना था। लकड़ी की दीवारें, जमीन पर कड़कड़ की आवाजें और एक खिड़की जो जंगल की तरफ खुलती थी। रात के लगभग 11 बजे अनुज खिड़की के पास बैठकर लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी उसे सामने वाली इमारत में एक खिड़की से हल्की सी रोशनी दिखी। उसे लगा ये तो होटल का बंद सेक्शन है, फिर वहां रोशनी कैसे? वो उठा और रिसेप्शन पर गया। सुनिए, उस तरफ जो पुराना हिस्सा है उसमें कोई रुका है क्या? मैनेजर ने कहा, नहीं साहब, वहाँ कोई नहीं रहता, वो हिस्सा तो सालों से बंद है। अनुज ने मुस्कुरा कर कहा, फिर वहाँ लाइट जल रही है और किसी की परछाई भी दिखी। मैनेजर सन्न रह गया। उसने धीरे से कहा, आपने शायद 13 नंबर रूम की खिड़की देखी है। अनुज जिद्दी था, उसे डर से ज्यादा मजा आता था रहस्यों में। उसने रिसेप्शन से होटल का नक्शा लिया और खुद ही उस बंद सेक्शन में चला गया। लकड़ी की सीढ़ियां चढ़ते हुए धूल और जाले उसे अपने होने का एहसास दिला रहे थे। अंत में एक दरवाजा दिखा, उस पर फेडेड पेंट में लिखा था, रूम नंबर 13, डू नॉट एंटर। अनुज ने दरवाजा खोला। अंदर एक छोटी सी टेबल, कुर्सी और एक टूटा हुआ शीशा था। कमरे में एक सर नजरों से चुभती खामोशी थी और तभी पीछे से दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। कमरे में अचानक ठंड बढ़ गई। अनुज ने मुड़कर देखा। शीशे में कोई खड़ा था, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। वो शीशे के पास गया। उसने अपनी उंगलियां शीशे पर रखी और अंदर से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अनुज चीख पड़ा। शीशे में अब एक औरत का चेहरा था, सफेद साड़ी, गले में कटा हुआ निशान और आंखें जो इंसानों जैसी नहीं थी। वो बोली, तू आया तो है, पर अब तू जाएगा नहीं। अनुज ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर दरवाजा लॉक हो चुका था। कमरे की दीवारें हिलने लगी, छत से धूल गिरने लगी और तभी शीशे में वो औरत धीरे धीरे बाहर निकलने लगी। अनुज एक कोने में सिमट गया। वो बड़बड़ा रहा था, ये सपना है, पर उसकी धड़कनों की आवाज बता रही थी ये सपना नहीं था। रात के 3 बजे किसी तरह होटल स्टाफ ने दरवाजा तोड़ा। अनुज बेहोश था। सुबह जब उसे होश आया तो मैनेजर से पूछने लगा, उस कमरे में वो कौन थी? बूढ़े मैनेजर ने कांपते हुए कहा, वो नैना थी, होटल की पहली रिसेप्शनिस्ट। 10 साल पहले किसी गेस्ट ने उसका गला काट दिया था उसी कमरे में। उसके बाद से जो भी उस कमरे में गया वापस नहीं लौटा या पागल हो गया। अनुज चुपचाप अपने कमरे में लौटा। चेकआउट के समय अनुज सामान्य लग रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, शायद आपने डर को बहुत बड़ा बना रखा है, मैं तो ठीक हूँ। मैनेजर ने कहा, हमें खुशी है आप ठीक हैं। अनुज मुड़ा और होटल के बाहर चला गया, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकला उसकी परछाई दिखाई नहीं दी। कभी कभी कोई जगह शापित नहीं होती, वो खुद एक आत्मा बन जाती है और जो 13वें कमरे में जाता है वो शायद कभी लौटता नहीं, बस दिखता है एक परछाई बनकर। क्या आप उस कमरे में जाना चाहेंगे? कमेंट में बताइए और ऐसी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।